कैसे आप लोग? कैसा रहा एसएस का पेपर? बोला था ना, देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रिपरेशन अच्छी रही होगी तो बहुत ही अच्छा गया होगा पेपर। ठीक है, चलो अब जो जो पेपर्स खत्म हो गए उतना प्रेशर खत्म हो गया। अब मेन जो हमारा बच रहा है वो है साइंस। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स को बहुत डर है साइंस का कि सर साइंस में क्या करें, बिकॉज एसएस मैथ्स इंग्लिश तो अच्छे गए, पर अब साइंस का कोई रास्ता बताइए कि भाई कैसे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखो साइंस के लिए ऑफ कोर्स आपके पूरे ईयर की प्रिपरेशन, उसकी मेहनत तो बहुत काम करेगी ही, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि देखो साइंस जैसे सब्जेक्ट में आपको पास होने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो ना फिजिक्स से ना केमिस्ट्री, बिकॉज स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। सर फिजिक्स केमिस्ट्री के जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं चलो फिजिक्स केमिस्ट्री हटा देता हूँ, मैं सिर्फ आपको 4 चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। उतने कर लिए, आपके 43 मार्क्स हैं आउट ऑफ 80। कितने? 43 मार्क्स। ठीक है, हम पहले ये 4 चैप्टर करते हैं। मैं देखो आप लोगों को, मैं तो यही चाहता हूँ भाई आपके 80 आउट ऑफ 80 आए, पर वो 80 आउट ऑफ 80 आप ऐसे नहीं ला सकते हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसे ही नहीं ला सकता है। आपको अलग अलग स्टेज से निकलना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेज मैंने सिलेक्ट किया है वो बहुत इजी क्वेश्चंस का है, जहां आपके 43 मार्क्स जो है इजीली आपको मिल जाएंगे। ना कोई फिजिक्स है, ना कोई केमिस्ट्री है, ना कोई सम्स करना है, कुछ नहीं। ये क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आपने ये 4 चैप्टर भी कर लिए ना तो इतना समझ लो कि आपके 43 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। हाँ, ये 43 मार्क्स लाने के लिए आपको 32 क्वेश्चंस जितने लर्न करने हैं, जो बायोलॉजी में से इजी क्वेश्चंस है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप एक दिन में सारे 32 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हो। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टेज 2, जहां थोड़े टफ क्वेश्चंस होंगे, और वो सिलेक्टेड चैप्टर्स जो होंगे कि जहां से मैंने वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। और उसके बाद आएंगे हम स्टेज 3 पर, जो थोड़े टफ चैप्टर नहीं, कुछ ज्यादा टफ चैप्टर होंगे। ये आउट ऑफ 80, जिनको 80 आउट ऑफ 80 लाना है वो स्टेज 3 तक जाना है। बाकी जिनको ऐसा है कि नहीं सर 50 आ जाएंगे, मार्क्स बहुत है, 50-55 आ जाएंगे, बस उतना हमें करना है, इनफ है हमारे लिए, तो आप लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 तक ही जाना है। ठीक है, स्टेज 3 के जब आपको टाइम बच रहा है कि आपको लग रहा है कि अब हो जाएगा हमसे, तो ही आप स्टेज 3 पे जाओगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको स्टेज 1 की तरफ, जहां सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं और 42 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, तो चलो वो 42 मार्क्स ले लेते हैं। तो मैं अब आता हूं बोर्ड की तरफ, और वो चैप्टर्स जो मतलब बहुत इजी चैप्टर्स हैं, एक दिन में आपको कंप्लीट करने हैं, और ये करने ही है, आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करने हैं। अगर आपको स्टेज 3 तक पहुंचना है तो आपको कंप्लीट करना है। हाँ, ये पता है कि अभी आपकी गुजराती की एग्जाम आ रही है। आई नो गुजराती की एग्जाम भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बाकी सब सब्जेक्ट की है, लेकिन अगर आपके पास इन बिटवीन में टाइम है, आपको लगता है कि गुजराती का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, हमें अब साइंस जो है कुछ करना है भाई साइंस में, तो जिससे क्या एग्जाम के टाइम इतना हम लोगों पे प्रेशर नहीं रहेगा, तो आप चाहो तो स्टेज 1 को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने कहा ना, देखो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, आप गुजराती पढ़ो, साथ साथ में थोड़ा बहुत साइंस भी लेकर बैठो, तो आपका ये स्टेज 1 फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। यानी जब तक गुजराती की एग्जाम आएगी तब तक आप साइंस के स्टेज 1 को क्लियर कर चुके हो। फिर आपके पास रह जाएगा स्टेज 2 और स्टेज 3। तो चलो अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको बोर्ड की तरफ ले चलता हूं, और जहां पे स्टेज 1 के मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं, इतने प्रिपेयर कर लो, 43 मार्क कंफर्म है। ठीक है, चलिए तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द बोर्ड। तो ये आ गए हम बोर्ड की तरफ। अब यहाँ पे देखो 4 चैप्टर जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो है चैप्टर नंबर 13, जिसके 10 मार्क्स हैं, चैप्टर नंबर 5 इसके 14 मार्क्स हैं, चैप्टर नंबर 7 जिसके 10 मार्क्स हैं, और चैप्टर नंबर 10 जिसके 9। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर 43 मार्क्स आपको ये 4 चैप्टर्स दे रहे हैं, जो कंप्लीटली बायोलॉजी से ही बिलोंग करते हैं। मतलब कहीं पर भी
आपको केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं मिलेगा इनमें, ठीक है। तो आपको कोई केमिकल इक्वेशन या सम्स इन सब का कोई टेंशन नहीं। चलिए अब फटाफट आ जाते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 13 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 13 अवर एनवायरमेंट, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन फूड चेन एंड फूड वेब। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में काफी बार पूछा गया है। व्हाट इज ओजोन, हाउ इट इज गेटिंग डिप्लेक्टेड, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही। डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, देखो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के ऊपर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी मैनेज गार्बेज एट होम। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड आपको चाहता है भाई आप पास हो जाओ। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो आपको पढ़ने ही नहीं है भाई, अपने आप ही आ जाएंगे। हम घर पर किस तरह से मैनेज करते हैं गार्बेज को, तो वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। यानी इतने क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 में से। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास आ रहा है, एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद डायग्राम। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक्सप्लेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद डायग्राम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बोर्ड में ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, देखो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम, देखो न्यूट्रिशन इन अमीबा ये भी आ सकता है। देखो इसका डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ड्रॉ एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, देखो नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन, ये भी इसके डायग्राम के साथ। अच्छा एक चीज बता दूं, देखो बोर्ड की एग्जाम में आपको डायग्राम अच्छे से बनाना है भाई। आंसर एक बार कुछ भी लिखोगे चल जाएगा, डायग्राम अच्छा बनाए तो मतलब जो चेकर है वो काफी इंप्रेस हो जाएगा, इसलिए डायग्राम की बहुत प्रैक्टिस करनी है। चलो उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द मीनिंग एंड द नीड ऑफ डीएनए कॉपिंग। बोर्ड में बहुत सारी बार पूछा गया क्वेश्चन है। व्हाट इज फ्यूजन मेथड एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप, भाई बाइनरी फ्यूजन बताना है, मल्टीपल फ्यूजन बताना है इसमें। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग मेथड, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग मेथड को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट विथ नीड डायग्राम, भाई फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। हाँ ये तो डायग्राम के साथ फ्लावरिंग प्लांट का जो है कार्पेल सेपल के बारे में आपको, एंथर के बारे में, ये सब कुछ जो है अच्छे से बताना है इसमें। व्हाट चेंजेस आर सीन इन द अर्ली टीनेज, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। व्हाट इज पबर्टी, देखो बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट इज पबर्टी, एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन अ बॉय और अ गर्ल अटेंड इट, यानी जब बॉय और गर्ल पबर्टी अटेंड करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं उनमें, ये आपको बताना है। एक्सप्लेन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम के साथ, और उसी के साथ एक्सप्लेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद डायग्राम। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, नेम फ्यू ऑफ देम, ऑल्सो नेम द रिस्पॉन्सिबल वेक्टर्स, यानी आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उसके बारे में बताना है, यानी एड्स के बारे में और इनके बारे में, और उनके वेक्टर्स कौन कौन से वो भी बताना है। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन, देखो कॉन्ट्रासेप्शन वाला क्वेश्चन आएगा। एंड लिस्ट द मेथड ऑफ इट, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल को किस तरह से किया जाता है, इसके बारे में आपको इसमें मेंशन करना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन फीमेल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेकर, ठीक है। बोर्ड में हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है। चलो अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। भाई इसका पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन ह्यूमन आई विद डायग्राम। आपको ह्यूमन आई ड्रॉ करना है, आपको रेटिना है और ये सारी चीजें अच्छे से लोकेट करनी है, और उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
एक्सप्लेन डिफेक्ट इन ह्यूमन आई एंड करेक्शन। भाई 3 तरह के ह्यूमन आई के डिफेक्ट है और उनके करेक्शन ये आपको अच्छे से बताना है। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, विच आर द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन थ्रू द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। वो व्हाइट लाइट पास होती है भाई, 7 कलर्स तैयार होते हैं जो रेनबो के हैं। आपको विबग्योर वाला इसमें जो है अच्छे से बताना है, डायग्राम ड्रॉ करना है एक प्रिज्म का और उसमें से व्हाइट लाइट को पास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ इज रेनबो फॉर्म। ये रेनबो वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। देखो स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं इसको लेकर भी आपको, ठीक है, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहाँ पे जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ये होता है। Why a danger signal lights are red in color। भाई रेड इन कलर क्यों होती है, बिकॉज उसका जो वेवलेंथ होता है वो ज्यादा डिस्पर्स नहीं होता, इसकी वजह से जो सिग्नल लाइट्स होती है वो रेड इन कलर होती है। फिर आता है डिस्क्राइब टिंडल इफेक्ट। भाई ये तो 9th में भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो टिंडल इफेक्ट के बारे में आपको आता ही होगा। Why does sun appear reddish at sunrise and sunset। भाई सन जो है वो सनसेट के टाइम और सनराइज के टाइम रेडिश क्यों दिखता है, ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ लेना है। वाई डू वी एक्सपीरियंस अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट। भाई अर्ली सनराइज क्यों दिखता है और डिले सनसेट क्यों दिखता है इसको लेकर भी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको प्रिपेयर करने हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। बाकी सारे देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपको मिलेंगे। जैसे मैंने एसएस में कहा था आपको कि भाई देखो सन टेम्पल ऑफ मोडेरा है, दूसरे भी जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे मैंने बताए थे कि भाई ये क्वेश्चंस और ये सब वो सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आए भी, ठीक है। तो वैसे इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ये स्टेज 1 है, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्टेज 2 को। ओके चलो, तो भाई देख लिया सारे क्वेश्चंस। आई रिकमेंड कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। देखो गुजराती का पेपर है, आई नो भाई उसका भी एक अपना प्रेशर होता है, पर गुजराती हमें पता है लैंग्वेज है, स्टोरीज आ गई तो भी हम आंसर्स लिख लेंगे। पर साइंस के लिए देखो फिर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये मानूं कि आप गुजराती के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है अपना साइंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया ना भाई, आपकी गुजराती की एग्जाम से पहले पहले इनको कंप्लीट कर लो, तो एटलीस्ट हमारे 43 मार्क का तो हमने प्रिपरेशन कर लिया है, कोई टेंशन नहीं है। फिर बाकी के जो है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के क्वेश्चंस वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। अगर आपके ये हो जाते हैं तो उन पे जाना, पहले तो यही कंप्लीट करना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक अपनी प्रिपरेशन के लिए। अभी तक तो एग्जाम 6 डेट को है, अपना गुजराती का भी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। चलो तो भाई देख लिया सारे क्वेश्चंस। आई रिकमेंड कि आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करो थोड़ा थोड़ा। देखो गुजराती का पेपर है, आई नो भाई उसका भी एक अपना प्रेशर होता है, पर गुजराती हमें पता है लैंग्वेज है, स्टोरीज आ गई तो भी हम आंसर्स लिख लेंगे। पर साइंस के लिए देखो फिर ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, इसलिए मैं ये मानूं कि आप गुजराती के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो है अपना साइंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और ये जो क्वेश्चंस मैंने बताया ना भाई, आपकी गुजराती की एग्जाम से पहले पहले इनको कंप्लीट कर लो, तो एटलीस्ट हमारे 43 मार्क का तो हमने प्रिपरेशन कर लिया है, कोई टेंशन नहीं है। फिर बाकी के जो है स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 के क्वेश्चंस वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। अगर आपके ये हो जाते हैं तो उन पे जाना, पहले तो यही कंप्लीट करना, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक अपनी प्रिपरेशन के लिए। अभी तक तो एग्जाम 6 डेट को है, अपना गुजराती का भी प्रिपरेशन अच्छे से रखिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।